आज का जो वचन है बहुत ही प्रभावशाली है और अगर आपने इसकी गहराइयों को समझा तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आज का वचन जो है वो है कि हमें जो है पश्चाताप के साथ, फास्टिंग के साथ और प्रेयर के साथ परमेश्वर की सम्मुखता में आना है। और इसका क्या महत्व है, फास्टिंग और प्रेयर और पश्चाताप का क्या महत्व है, क्यों परमेश्वर हमसे आग्रह कर रहा है कि हम इसको करें? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में अपनी इच्छा को प्रकट करता है और हमें उसको ध्यान से समझना होगा और जानना होगा। मैं चाहता हूं कि योएल नबी की पुस्तक इंग्लिश में जोएल है, इंग्लिश में योएल, हिंदी में योएल है, उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत को जोनाथन जो है आपके सामने पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। बड़ा सुंदर वचन है जो कि परमेश्वर ने अपने मन को अपने वचन के द्वारा प्रकट करा है। देखिए, हम अपनी मन की बातों को यदि शब्दों में प्रकट ना करें तो हम मन को नहीं जान सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें मुख दिया है कि हम अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर सके। इसी प्रकार परमेश्वर के मन को जानना मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन उसने समय असमय अपने मन को जो है लोगों पर प्रकट करा अपने वचन के द्वारा, और वो आज हम तक पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है बहुत गंभीर है। शायद आप में से बहुत से लोग, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु की जो सामर्थ्य और जो वचन उसने दिए हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, लिखा है विश्वासी के लिए बहुत कुछ हो सकता है, और फिर कहीं लिखा है विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के समान विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, अर्थात पहाड़ रूपी परेशानी से, दुख से, संकट से कहोगे कि यहां से उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। तो परमेश्वर हमें अथॉरिटी देता है कि हम हर एक दुख को, हर एक संकट को जो हमारे जीवन काल में हमारे सामने आएंगे, उनको हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसकी वजह है। मैं इससे पहले कि योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत को आपको समझाऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक वचन और पढ़ें, और यह है मत्ती की इंजील, मैथ्यूज चैप्टर 13 वर्स 44। क्योंकि अगर आप नए नियम में देखेंगे तो परमेश्वर का साम्राज्य, अर्थात परमेश्वर का राज्य, अर्थात स्वर्ग का राज्य, जो अलग अलग नाम से दिया गया है, वो छुपा हुआ है, वो प्रकट रूप से नहीं है। मैंने पूरी बाइबल, न्यू टेस्टमेंट में मैंने खोजने की कोशिश करी, हर जगह परमेश्वर बात तो बोल देता है कि परमेश्वर का राज्य ये है, परमेश्वर का राज्य, वो कंपेयर करता, बट ओपनली नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। इसीलिए क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं है, हम उसे समझ नहीं पाते। हम पढ़ेंगे 13 मैथ्यू 13 और उसकी 44 वर्स। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अब यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में, मैंने ये स्पेशली जो है ये पैराबल लिया है, जिसको कि पैराबल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है इन बातों को जो है बताता था। और क्या कहता था अपने चेलों से कि तुमको इन बातों को समझने की समझ दी गई है ताकि दूसरे ना समझे। ये बहुत गहरी चीज है। क्यों दूसरे ना समझे? क्यों परमेश्वर हमसे ये बातें छुपाना चाहता है? क्यों नहीं परमेश्वर इसे प्रकट करना चाहता है सब पर? तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि स्वर्ग का राज उस गड़े हुए धन के समान है जो पृथ्वी के नीचे ढपा हुआ है, छुपा हुआ है। इट इज नॉट विजिबल। इसको खोजना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो करना है, मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया। इसलिए लिखा है बाइबल में, जो ढूंढेगा वही पाएगा, जो खटखटाएगा उसी के लिए खोला जाएगा, जो मांगेगा उसी को दिया जाएगा। तो हम इससे क्या समझते हैं? हमें बाइबल की बातों को समझना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य, आप
समृद्धि, शांति और आनंद भरा हुआ है, लेकिन उसे खोजना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, तब ही वो परमेश्वर उस साम्राज्य को इसी विजिबल साम्राज्य में प्रकट भी करेगा। देखिए, पृथ्वी पर, इस धरती पर बहुत से दुख है और हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक जन जो है दुखों से जो है बहुत ग्रसित है। और मैं टीवी पर देखता रहता हूं आए दिन, कोरोना वायरस जो महामारी आई है, इसके तहत तो बहुत लोगों के जीवन में दुख आया। लाशें पड़ी हुई हैं और घर वाले मातम बना रहे हैं, रो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा इलाज नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई, ये महामारी जो है पूरे संसार में फैली हुई है इसलिए क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। लेकिन बहुत से लोग हैं वो सुरक्षित भी हैं। इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर बहुत से लोग सुख है और शांति के साथ हैं, उनके जीवनों में कोई बीमारी और कोई दुख नहीं। क्यों? Why? जिस दिन आपके मन में यह बात आएगी, उसी दिन आपके मन के अंदर परमेश्वर के प्रति खोज भी आएगी। Why? गौतम बुद्ध के दिमाग में जब यह बात आई कि ऐसा दुख क्यों है दुनिया में, तो वो इसे खोजने जब चले तो परमेश्वर ने उन पर भी अपने ज्ञान को प्रकट करा। तो परमेश्वर का सिद्धांत ही यही है कि जो उसे ढूंढेगा वही उसे पाएगा। आज प्रॉब्लम, जितने भी श्रोता देख रहे हैं, प्लीज मेहरबानी से इसे समझिएगा। आप चाहे मसीह में हैं या मसीह में नहीं है, ये बात मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं है कि जो मसीह में वो बहुत सुखी है, क्योंकि जो लोग जो बात को समझेंगे, जो इस भेद को समझेंगे, जो इस ज्ञान की छुपी हुई बात को जान पाएंगे, उन्हीं का जीवन जो है सुखी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस ज्ञान को, अपने साम्राज्य के ज्ञान को लोगों से छुपा के रखा, क्योंकि लोगों ने उसको अपने जीवन में महत्व नहीं दिया था, उन्होंने उसे त्याग दिया था। और जब त्यागा तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको उनकी मलिनताओं पे छोड़ देता हूं, जियो जैसा तुम जीना चाहते हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप बाइबल की गहरी बातों को समझो। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मैं सत्य को प्रकट करूं, उन बातों को प्रकट करूं। देखिए, संसार आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो संसारिक ज्ञान है वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। परमेश्वर का ज्ञान छुपा हुआ है और वो सिर्फ उन पर प्रकट करेगा। ये ज्ञान आप कहीं से सीख नहीं सकते, और अगर आपको सिखाया भी जाए तब भी आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की बिना इच्छा के प्रकट ही नहीं होता है। और इसका जो सबसे पहला पड़ाव है, इसका जो सबसे पहला कदम है कि अपने अंदर परमेश्वर, ईश्वर, सृष्टिकर्ता पर और हमारे भूमंडल को बनाने वाले उस सामर्थ्य परमेश्वर को जानना। यस, जानना, जानना और जानना। जब तक आप अपने मन के अंदर ये फीलिंग उत्पन्न नहीं करेंगे, मुझे उस परमेश्वर को जानना है, कौन है वो जो इस संसार को संचालित करता है, कौन है जो इन बीमारियों को इस संसार में भेजता है, कौन है जो चंगा करता है, कौन है जो मुसीबतों से हमें बाहर निकाल लेता है, कहां से ये बीमारी हमारे अंदर घुस जाती है, हम तो बिल्कुल बेबस से मालूम पड़ते हैं। हम कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, कहां से कौन सी बीमारी हमारे अंदर आके घुस जाती है और कुछ दिनों बाद वो प्रकट होती है और हमारे जीवन में दुख भर देती है। हम कभी भी नहीं सोचते कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि जिस रैल में ये सब हो रहा है उससे हम बिल्कुल वंचित हैं, उसे हम देख नहीं सकते। यही प्रॉब्लम है। और जब आप इस बात की मनसा रखेंगे, जब आप इस बात के लिए मन बनाएंगे, आई वॉन्ट टू नो दीज सीक्रेट्स एंड गॉड विल रिवील इट टू यू, एंड गॉड विल रिवील इट टू यू। तो मैंने इस मत्ती उसके 13वें अध्याय की 44 वर्ड्स में मैंने यही बताया, और यीशु इसे ओपनली बताया, द किंगडम ऑफ गॉड इज हिडन। अगेन आई एम सेइंग इट इज हिडन। वो छुपा हुआ है, वो आपकी आंखों से नहीं देखा जा रहा है, इसलिए आप परेशान। द मोमेंट यू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, योर लाइफ विल चेंज, ड्रास्टिक चेंज विल बी देयर, enormous joy will be in your life। अगर आपने इसे लिखा है कि उस व्यक्ति ने जब उसको जान लिया तो अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया, ताकि वो उस धन को प्राप्त कर सके, उस साम्राज्य को प्राप्त कर सके। And that is what God wants. Now I will come to book of Joel।
योएल की पुस्तक में मैं वापस आऊंगा, अब आप उसको समझेंगे। यहां पर परमेश्वर जो है अपनी बात को हमारे सामने प्रकट कर रहा है, और यहां पर 12वें आयत से हमें तो भी यहोवा की ये वाणी है। इंग्लिश में लिखा है डिक्लेयर्स द लॉर्ड इज डिक्लेयरिंग इट टू अस। नाउ अगर अभी भी आपने कान नहीं लगाया, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपके जीवन से दुख कभी भी गायब नहीं होंगे, और जिस दिन आप उस जीवित परमेश्वर को जान लेंगे, उसी दिन आपके जीवन में खुशी की बहार आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा ही रखा है। और लिखा है डिक्लेयर्स द लॉर्ड रिटर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट, रिटर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट। हिंदी में लिखा है तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। देर ही उपवास और प्रार्थना और पूरे मन से। अब पूरे मन को हमें समझना होगा। आगे अगर हम देखेंगे, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर। वस्त्र क्या दिखाता है? ऊपरी, आउटर थिंग्स। आज हम आउटर थिंग्स, आउटर से तो परमेश्वर को पूछते हैं, लेकिन इनर से नहीं पूछते। और परमेश्वर इनर से चाहता, मन से चाहता, कह रहा वस्त्र मत फाड़ो, दिखावा मत करो, ऊपरी बातों में मन मत लगाओ, परंतु हृदय से, अंदर से मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। और जिसको ईश्वर प्राप्त हो जाए, उसका जीवन सुधर जाता है, उसका जीवन ही अलग हो जाता है। ऐसा हम सब ग्रंथों में देखते हैं। इसलिए सब ग्रंथ हमें इसी बात के लिए प्रेरित करते हैं कि ईश्वर को जानो, उस परम प्रधान यहोवा परमेश्वर, सनातन काल के परमेश्वर को जानने की कोशिश करो। मैं आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मीनिंग वही है। मैं अगर आपको क्रिश्चियन बेस में समझाऊंगा तो बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो मसीह नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मीनिंग को समझें, क्योंकि कई बार हम मीनिंग को जब किसी एक इससे एसोसिएट कर देते हो तो हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाते। इसलिए मैं सरल भाषा के अंदर स्वतंत्रता के साथ एक मतलब समझाना चाहता हूं, वो है फाइंड गॉड। और उसका रास्ता क्या है? बाइबल बताती है पूरे मन से, और एक कंडीशन जो बताती है उपवास और प्रार्थना के द्वारा। ये बहुत गहरा है। बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के परमेश्वर उसे प्रकट नहीं करे। क्यों? क्योंकि जब आप उपवास और प्रार्थना करते तो इस बात को दर्शाती है कि आप उसे ढूंढना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे परिवार को, एक हंसते खेलते परिवार को, एक साम्राज्य को छोड़ दिया, क्योंकि वो ईश्वर को जानना चाहते थे। इसी प्रकार कोई उनके लिए अनोखा नहीं, परमेश्वर तो सबके लिए बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने परिवार को छोड़िए, लेकिन मैं ये कहता हूं और ये मैं कहूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, अगर आपको जानना है परमेश्वर, देखिए आपका शोरगुल, मैं आज जब फेसबुक पे देखता हूं लोग प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या वो आश्वासन आपके जीवन में पूरे हो रहे हैं? फिर भी हम नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, दुख में सड़ते रहते हैं, बीमारियों से भरे हुए हैं, लेकिन हम गा रहे हैं लोगों से अलग तरीके से, नहीं हम तो आनंदित हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसे आनंदित हो सकता है? नहीं। इसी को कहते हैं ये ऊपरी है, ढोंग है। जब तक वास्तविकता में आपके अंदर होशी नहीं आए, जब तक वास्तविकता में आप अंदर से अच्छे नहीं हो, तो ऊपरी परमेश्वर देखना ही नहीं चाहता। इसलिए कह रहा है अपने वस्त्र को मत फाड़ो, ऊपरी दिखावा ना करो, परंतु भीतर से, अर्थात मन की वेदना के साथ, मन की गहराई के साथ मेरे साथ आओ। और मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक मार्ग ठहराया, ढूंढने का मार्ग। और ढूंढना संभव कैसे होगा? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। जो व्यक्ति उपवास और प्रार्थना ना करे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो परमेश्वर को उस रीति से कभी भी नहीं पहचान पाएगा। हाँ, भले वो ऊपरी रीति से, रीति और रिवाजों की रीति से तो वो समझ जाएगा, और ये समझ तो सबके अंदर डाली गई है कि देयर इज अ पावर and there is a divine and enormous power in
इन दिस एनवायरमेंट, इस भूमंडल के अंदर जो है इनॉर्मस पावर गॉड की है जो कि सब कुछ संचालित करी। हम मन में जानते हैं इस बात को, और मैं कहता हूं कि 99% लोग इस बात को यकीन करते हैं कि देयर इज गॉड, देयर इज पावर हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और अगर हम नहीं भी समझना चाहते हैं, नहीं भी कहते हैं कि वो क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, बट परमेश्वर को यही तो है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो अपने आप को प्रकृति में प्रकट करता है, अपने सामर्थ्य को इस भूमंडल में प्रकट, उसमें आप देख सकते हैं इसको, उसमें देख सकते हैं कैसे इस अंतरिक्ष के अंदर जो है प्लैनेट्स अपने नियमित रूप से घूम रहे हैं, किस प्रकार से निश्चित रूप से सूरज जो है अपने ही मार्ग से निकलता है और अपने मार्ग में डूब जाता है, और किस प्रकार से चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित रूप से घूमता रहता है। सो वेल कंट्रोल्ड, सो वेल कंट्रोल्ड। ये है परमेश्वर, जहां पर जरा सी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, आप उस जीवंत परमेश्वर को जान लेते हैं, तो आपके जीवन के अंदर भी गड़बड़ी की जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहती। और इसके लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, गो ऑन योर नीज, प्रे एंड फास्ट, दैट गॉड विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। मैं आपको अब तक बहुत सी बातें बताता आया हूं और आपको सुनने में अच्छी प्रतीत भी हुई होगी। Are you able to understand God? No. I will say no. ये बात नहीं है कि आपको कोई बात अच्छी लग गई तो आपने जान ली। हम सब मन में जानते हैं कि हाँ परमेश्वर है, फिर भी हमारे जीवन गड़बड़ है, फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। वो है, निश्चित रूप से है, लेकिन आप उसे नहीं पहचानते, आप उसे नहीं जानते, और आपको जानना आवश्यक है। इसलिए इसका एक ही मार्ग है कि रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने पूरे मन से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करिए। आज से ये नियम बनाइए कि हफ्ते के अंदर मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का साम्राज्य आपके अंदर प्रकट हो और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में दिखाई दे, आपको निश्चित रूप से उपवास और प्रार्थना के साथ उस ईश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, तभी वो मार्ग खोलेगा और अपने आप को प्रकट करेगा। मैं कहूं कि नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर बुद्धि के बहुत से बैरियर्स लगे हुए हैं, बहुत से पर्दे पड़े हुए हैं, जिससे हम उस ज्योति में परमेश्वर के प्रकाश को नहीं जान पाते। लिखा है जगत में ज्योति आई और जगत ने ज्योति को ग्रहण ना करा, और जब तक ज्योति नहीं आएगी आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। आप अंधकार में, झूठ में और गफलत के जीवन में जिएंगे। यस, और यही आपका दुख का कारण है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। और जिस वक्त परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर, यू विल सी एवरीथिंग क्लियर। और बाइबल बताती है कि वो समय आएगा जब तुम उसे प्रत्यक्ष रूप से उसे पूरा देखोगे, मतलब वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, समझोगे। यहां देखने से मतलब है समझोगे। हाउ मच यू अंडरस्टैंड गॉड। He will never be visible to you, but he will be visible in your heart. You can understand him, and that is only possible through prayer and fasting. प्रार्थना लिखा है, उपवास की प्रार्थना और टूटे मन के साथ जब परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझ पर अपने आप को प्रकट कीजिए, I want to know you, Father God, and निश्चित रूप से आप उसे पाएंगे, क्योंकि दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। बाइबल यहां पे कहती है, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, रिटर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट, विद फास्टिंग, विद वीपिंग एंड विद मॉर्निंग, एंड रेंड योर हार्ट्स एंड नॉट योर गारमेंट्स। Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. What a wonderful verse. What a wonderful word of God he is declaring. Merciful Father, ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता है, ज्यादा देर तक क्रोधित नहीं। यदि हम टूटे मन से रोते हुए उसके पास गिड़गिड़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमें अपनी बाहों में भरकर और हमें अपने ज्ञान और अपनी समझ और अपने सामर्थ्य
स्थिर करेगा। Now get into the kingdom of God and it is so powerful. I'm telling you, the moment I know that, and my life has changed, and more I'm knowing Him, and more it is changing. I pity on people, those who don't understand. मुझे दुख होता है उन लोगों पर जो उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और मेरा पूरा प्रयास है, मैं अंतिम समय तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह मुझे बादलों पे नहीं उठाएगा, मैं इस मुहिम को छेड़ता रहूंगा और लोगों को बताता रहूंगा कि नो योर गॉड, ही इज सो पावरफुल, एंड व्हेन हिज पावर, जब उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में आएगी, जब आप उसकी पहचान में बढ़ेंगे, ऑल पावर इज योर्स, बिकॉज बाइबल सेज दैट यू विल बिकम द सन्स ऑफ गॉड। और लिखा है जब पुत्र हो तो अधिकारी भी हो। यस, He is ready to give. Now, when we become the sons of God, the child of God, when we pray, when we show the desire, because this relationship is not a physical relationship, it's a spiritual relationship which is established by heart, not by flesh. परमेश्वर कभी भी ऊपरी चीज को महत्व नहीं देता, और आज संसार ऊपरी ही जीवन में जीना चाहता है। एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज कम टू गॉड विद फुल हार्ट, अपने पूरे मन के साथ उसके पास आइए। और एक ही रास्ता है, उपवास और प्रार्थना के साथ, टूटे मन के साथ पुकारिए, लॉर्ड आई वांट टू नो यू, और वो आपको प्रकट करेगा। मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। सन 2014 के अंदर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और 40 दिन का उपवास रखा, 40 days, and each day I was crying to God, Lord, where are you? Why I am suffering? Why this world is suffering? Then God revealed to me, and that day, उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के मार्गों को सबको बताऊंगा, and I am doing that, and I will do that always. मैं हो ही नहीं सकता कि जब आप सत्य को जान लें तो आप शांत रह ही नहीं सकते, आप चुप रह ही नहीं सकते, आप सबको बताएंगे। वो अपने अनुग्रह को आप पर करे और इन बातों को आप पर प्रकट करे। यशायाह की पुस्तक और उसका 48वां अध्याय, 58 चैप्टर और वर्स 4 to 6 हम पढ़ेंगे। जॉनथन से पढ़ेगा। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आगे छठा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को तोड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना। Now that is very important. Now when you come, जिस उपवास की परमेश्वर, ये बहुत गहरा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी की बात खत्म करूँ। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो ऑलरेडी कह रहा है, ये सब जो मैं इस शब्द कहूँगा, नौटंकी ना करो, शायद अटपटा लगे। बाइबल इज वेरी क्लियर, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो मन से होना चाहिए। और जो मन से, क्योंकि ये नहीं कि आपने सर झुका लिया, आपने ऐसे उदासी का चेहरा बना लिया और बता रहे हैं आप मैं बहुत उपवासी हूं, क्योंकि दैट इज यू आर डूइंग फॉर पब्लिक, नॉट फॉर गॉड। उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पता है जिस उपवास से वो प्रसन्न होता है, पता है क्या होता है ना, हिंदी में इसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करा मैं, आई विल रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश। Is not the fast that I chose to loose the bonds of the wickedness? When you, जब आप उपवास करते हैं, आपके बंधन टूटते हैं, आपकी बुराइयों के बंधन टूटते हैं, वो बातें का बंधन टूटते हैं जिससे परमेश्वर के अनुग्रह का जो प्रकाश आप पे नहीं चमकता है, वो बंधन आपके
आपकी आंखों में, आपके अंदर है, आपके जीवन के अंदर है। और ऐसा उपवास बाइबल बताती है कि विकेटनेस के बंधनों को तोड़ता है। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। एंड देन आगे कहता है, टू अनडू द स्ट्रेप्स ऑफ द योक, टू लेट द ऑप्रेस्ड गो फ्री एंड टू ब्रेक एवरी योक। योग जानते हैं क्या होता है? हिंदी में यहां पे जुआ उसका शब्द करा है। जब एक गाय और एक बैलों के ऊपर जो जुआ रखा जाता है जिससे कि वो खेतों को जोतते हैं, वो उन्हें बांध देते हैं, और वो आपने कोल्हू के बैल को भी देखा होगा, गधे को भी देखा होगा, उनको उस पर घूमते रहते हैं सारी जिंदगी, लाखों चक्कर का। सेम वे आवर लाइफ इज गोइंग लाइक दैट, एंड गॉड वांट्स टू ब्रेक, ही वांट्स टू गिव अस फ्रीडम, and that will only come through prayer and fasting. There is no other way. You cannot find him through your own wisdom. Yes, you cannot find him. आप अपने ज्ञान और अपनी समझ से उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। You are wrong. You are wrong. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इस ज्ञान को संसार के बुद्धिजीवों से छुपा दिया है। You cannot find it by your own intellect. That is the greatest thing. अगर ऐसा होता तो सब लोग इस ज्ञान को, इस साम्राज्य को प्राप्त कर लेते। That is why God said कि मैंने इसे अपने हाथों में रख रखा। I will reveal it to you and I will reveal to those जो कि पूरे मन से मुझे जानने की चेष्टा रखते हैं, जानने की मनसा रखते हैं, मैं उन्हीं में प्रकट करूं। What a wonderful God we have, that nobody can misuse it. Nobody can misuse that power, because he will give it to only those who really desire for God. इसीलिए लिखा है कि सकरा है वो मार्ग और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। जानते किसमें? स्वर्गीय राज्य में। Not everyone. All those who are finding him, और जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जो लोग उसके पूरे मन से, अपनी सांसारिक चीजों पर इतना मन नहीं लगा रही है। Always. Now, परमेश्वर बहुत अच्छी बात कहता है। The first place to God. आप अपने रिलेशनशिप में देखिएगा कभी भी, a relationship can only be successful when you give first place to that person. The moment you give places to other people, the relationship becomes spoiled. You cannot live in that relationship. A relationship, and God is so open in this. He said, I want first place in your life. Same way, if you want to compare your relationships in this world, you will find that any relationship, आप अपने दोस्तों को देख लीजिए, आप किसी अजीजों को देख लीजिए, अगर वो किसी और दूसरे से ज्यादा घनिष्ठ होने लगते हैं, then you will feel bad. That's human nature, and human nature is a godly nature. Because God created man in his own image and in his own likeness. Please understand the deepness of this. इसकी गहराई को समझिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस संसार के लोगों जो फेसबुक के माध्यम, मैं आपको कोई भी ऐसा वचन नहीं दूंगा जो लुभावना होगा। No, never. And Paul is very strict about this. वो ये कहता है कि मैं अगर तुमको लुभावने वाली बातें अगर कहता तो परमेश्वर के भेद को कभी प्रकट ना कर पाता। इसलिए मैं भी यही बात जान गया हूं कि लुभावनापन जो है बड़ा खुश होती। मैं यहां से परमेश्वर के प्रॉमिसेस को प्रोक्लेम करूं, आपके साथ ये हो सकता है, आपके साथ आप खुश तो होंगे, बट विल इट बी हैपन टू यू? नो। वो जोश थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा और दुख का बादल आपको जब घेरेगा ना, तब आपको समझ में आएगी। Now come to the real part. मैं इसी के साथ जो है यहाँ पे कह के खत्म करूंगा कि please, there is only one way. I am very straightforward. There is only one way to know God. When we come to God, that is our desire, and that is what God wants. इच्छा, उसको जानने की इच्छा, उसको जानने वाला मन, मोमेंट आप आते वो प्रकट करेगा, निश्चित रूप से प्रकट करेगा। आज बहुत से लोगों ने परमेश्वर के राज्य को अपना व्यवसाय बना रखा है। यस, जब यीशु मसीह मंदिर में आया तो उसने तमाम
जो है टेबलों को जिस पे व्यापार चल रहा था उलट पुलट कर दिया, कहा तुमने मेरे पिता के घर को जो है व्यवसाय का घर बना रखा। दिस इज व्हाट आज क्रिश्चियनिटी, क्या हर रिलीजन में यही हो रहा है। हर इंसान ने जो है धर्म को जो है व्यवसाय बना लिया, पैसे कमाने का एक धंधा बना लिया। यस, मैं इसमें बिल्कुल नहीं शर्माता हूं, और वो कभी भी उस सत्य को ना तो प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो लोगों को ऊपरी तौर से खुश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बट द बाइबल सेज द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु समझ में, और वो परमेश्वर के राज्य को बातों से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। प्लीज इस बात को समझिए। मैं आपको लोहावने वचन नहीं देना चाहता, मैं जरूर आपको उनके आश्वासन, उनकी पावर को प्रकट करना चाहता हूं। यस, इट विल बी योर्स इफ यू कम विद ऑल योर हार्ट टू गॉड। नाउ टेक अ डिसीजन टुडे, टेक अ डिसीजन टुडे। आई एम टेलिंग यू, इफ यू नॉट टेक अ डिसीजन टुडे, इट विल बी टू लेट फॉर यू, बिकॉज द टाइम हैज कम, द मैच्योरिटी इज ऑलमोस्ट नियर एंड गॉड इज कमिंग टू टेक द चर्च। कलीसिया को उठाने आने वाला है, क्योंकि समय बता रहा है। लिखा है, बाइबल कहती है, जब तुम इन बातों को होना देख लो तो निश्चित रूप से जान लेना कि समय नजदीक है। जब जाति जाति पर चढ़ाई करे, देश देश पर चढ़ाई करे, महामारियां आए, भूकंप आए और जो अकाल पड़े, तो जान लेना कि मेरा आना निश्चित हो गया। एंड जीसस इज कमिंग सून। प्लीज रिटर्न टू गॉड, रिटर्न टू हिम। आई एम टेलिंग यू, अगर आज आपने इस अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं करा, द डे विल कम जिस वक्त सिर्फ रोना होगा। उस अपॉर्चुनिटी जो है चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। दैट इज व्हाई गॉड सेज, यदि तुम आज उसका वचन सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो, उसे ग्रहण करो, ग्रहण करो, एक्सेप्ट हिम, फाइंड हिम थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग। मैं आज का यही वचन कहूंगा, ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। लॉर्ड आई वांट टू नो, लॉर्ड आई वांट टू नो यू, रिवील योरसेल्फ टू मी। एक हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखिए, और उस दिन कम से कम आधा घंटा एक कमरे में जाइए, अपनी किवाड़ को बंद करिए, अपने दरवाजे को बंद करिए और रोइए उस जीवित परमेश्वर, बिकॉज उसके बिना वो कभी आपको प्रकट नहीं करेगा। यस, आपने बहुत जाना है, जिन लोगों ने उपवास करा है और जाना है, और अगर जानना है देन यू विल डू मोर, बिकॉज उसकी डेप्थ, उसकी गहराई, बाइबल बताती है कि समंदर से भी गहरा है। आप इतना गहरा कि आप जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन जितना जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। The moment the kingdom of God will come to you, you will be different person. You have authority, you have power, and no, कहते हैं कि कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। Yes, there is no possibility of all this evil things in your life. शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार, बहुत गहराई है, लेकिन मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आज हर एक जन से जो मुझे यहां सुन रहा है यही कहूंगा, नो योर गॉड थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग, गो ऑन योर नीज। इसी के साथ मैं यहाँ पे आज का वचन खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वचन को निश्चित रूप से अपने हृदय में ग्रहण करके इसके अनुसार कार्य करेंगे। जय मसीह की।